तो अगला मेथड जो है, जैसे हमने फोर्थ मेथड की बात की, इसको कहते हैं होल्ड डाउन टाइमर। होल्ड डाउन टाइमर एक और मैकेनिज़्म है जिसके अंदर हम बेसिकली बैड राउट्स जो होते हैं, यानी जो भी यानी ऐसे राउट जो कि रिस्टोर्ड हुए या जिसके अंदर कोई इशू पाया जाता है ड्यू टू एनी रीज़न, यानी ऐसा राउट जो कि एक दफ़ा बंद हो गया लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम वो दोबारा रीअपीयर हो गया। ऐसे राउट्स को हम बेसिकली क्या करते हैं, एक होल्ड डाउन स्टेट के अंदर रख लेते हैं, जिसकी हम ना इधर एडवर्टाइज़ करते हैं और ना उसकी एडवर्टीज़मेंट एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे राउट को बेसिकली हम क्या कर देते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर एक होल्ड डाउन स्टेट में डाल देते हैं और उसका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंटरवल डाल देते हैं जिसको होल्ड डाउन टाइमर कहते हैं या होल्ड डाउन पीरियड कहते हैं। उसके अंदर हम उसको चेक करते हैं, यानी उसके अंदर चेक करते हैं कि अब दोबारा ये यानी रिस्टोर होने के बाद दोबारा तो नहीं फेलियर की तरफ चला गया। ऐसा तो नहीं है कि भाई मैंने उसको ये एक्टिव हुआ, एक्टिव होने के बाद दोबारा डीएक्टिवेट हो गया, तो इसको मुझे एडवर्टाइज बैक करने का या इसकी इंफॉर्मेशन अपने नेबर से शेयर करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ऐसे भी सर्टेन सिनेरियोज हो जाते हैं जिसके अंदर कोई भी राउटर अप हुआ, उसके बाद फिर डाउन हो गया, फिर अप हुआ, फिर डाउन हो गया। अब आप हर दफ़ा जैसे ही आप हुआ उसकी इन्फॉर्मेशन अपने नेबर को बताएंगे, वो तो अपना रूटिंग टेबल अपडेट कर देगा। अब जब उसको डेस्टिनेशन मिल गई और वो डेस्टिनेशन भी बेस्ट ऑफिशिएंट पाथ है, तो फिर उसके लिए क्या होगा कि वो जो पैकेट भेजता जाएगा और आगे उसको राउट नहीं मिलेगा, राउट तो फिर डिसेबल हो गया, राउटर फिर डिसेबल हो गया। उसकी केस में क्या होगा, फिर एक लूप बन सकता है। तो ऐसे सिचुएशंस के अंदर बेसिकली किया जाता है कि ऐसे राउट जो कि आपको नज़र आ रहा हो कि वो कोई इस तरह की मिस इंफॉर्मेशन यानी इस तरह की प्रॉब्लम अगर कर सकते हैं, तो ऐसे राउट को हम बेसिकली होल्ड डाउन स्टेट के अंदर राउटर के अंदर रख लेते हैं, जिसकी ना तो हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं और ना उसकी जो भी वो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको आगे एडवर्टाइज़ करते हैं उसके नेबर। ठीक है, तो और उसको हम रख लेते हैं, उसका एक हम होल्ड डाउन टाइमर एक पीरियड रख लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन सर्टन कंडीशन जो कि आपने नेटवर्क के अंदर कॉन्फ़िगरेशन की होती है। और जैसे ही वो नेटवर्क की होल्ड डाउन टाइप पीरियड को क्रॉस कर लेता है और आप देखते हैं कि वो अपनी जो स्टेट है उसको मेंटेन कर रहा है, तो आप उसका जो एडवर्टीज़मेंट है यानी उसकी जो रूटिंग अब नेबर टेबल है उसका जो एडवर्टीज़मेंट है जो भी आपने इम्प्लीमेंटेशन की हुई है, वेदर यू हैव इम्प्लीमेंटेड OSPF, वेदर यू हैव इम्प्लीमेंटेड ISISN, वेदर यू हैव इम्प्लीमेंटेड EIGRV, तो आप उसकी इंफॉर्मेशन रूट बैक करते हैं और एक नया नेटवर्क टेबल और टोपोलॉजी टेबल अपने पास इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो ये था मेथड हमारे पास। डिफरेंट मेथड्स थे जो हमने सिनेरियोज देखे कि हमारे राउटर के अंदर हमारे जो एक नेटवर्क है उसके अंदर राउटिंग लूप कैसे जनरेट हो सकता है, उसके अंदर क्या हमारे परफॉर्मेंस फैक्टर्स हैं जो कि राउटिंग लूप के अगर होने की वजह से हमें प्रॉब्लम पेश आ सकते हैं, और उसकी अवॉइडेंस के हमने 4 मैकेनिज़्म देख लिए। तो आगे चलें तो आगे हमारे पास जो हैं वो एक नए प्रोटोकॉल्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि हम नेटवर्क के अंदर हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनको हम देख के अपने नेटवर्क को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, जिनको हम हाइब्रिड प्रोटोकॉल्स कहते हैं। ठीक है, जो ये हाइब्रिड प्रोटोकॉल बेसिकली क्या होते हैं, ये बेसिकली डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम, डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल और लिंक स्टेट प्रोटोकॉल की जो खसूसियात हैं उनको लेके एक मर्ज करते हैं और एक नया प्रोटोकॉल बना लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रोटोकॉल जो कि एक या एक से ज़्यादा प्रोटोकॉल की खसूसियात को मर्ज करके एक प्रोटोकॉल बनाते हैं, उसको हाइब्रिड रूटिंग प्रोटोकॉल्स कहते हैं। ठीक है जी, इसके अंदर ये दोनों के दोनों जो रूटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं उनकी कुछ ना कुछ खसूसियात अपने अंदर डालते हैं और खसूसियात को मर्ज करते हैं और एक नया रूटिंग प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास एक हाइब्रिड रूटिंग प्रोटोकॉल है जिसको EIGRP कहते हैं, यानी इन्हांस्ड इंटीरियर गेटवे रूटिंग प्रोटोकॉल है। अगर हम EIGRP की बेसिक बात करें तो ये बेसिकली इसके अंदर क्या है, इसने OSPF की भी लिंक स्टेट रूटिंग प्रोटोकॉल की भी कुछ चीज़ें अपने अंदर ऐड की हैं, और इसके साथ साथ इसने जो है डिस्टेंस वेक्टर की भी कुछ खसूसियात अपने अंदर ऐड की हैं। जैसे कि अगर EIGRP की बात करें तो ये बेसिकली लिंक स्टेट एडवर्टीज़मेंट LSA के जो पैकेट्स हैं ये सेंड नहीं करता अगर आप EIGRP को इम्प्लीमेंट करें। ठीक है जी, लेकिन इसके अंदर जो राउट की बेस्ट एफिशिएंट कैलकुलेशन का जो मैकेनिज़्म है उसके अंदर ये तमाम के तमाम मैट्रिक्स जो कि डिस्टेंस वेक्टर का भी है और जो OSPF के भी मैकेनिज़्म है, इनको मर्ज करके एक नया एल्गोरिथम
निकाला गया और एक नए एल्गोरिथम को बनाया गया इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को इस्तेमाल करके, और उससे बेस्ट एफिशिएंट पाथ जो है वो गया और निकाला जाता है, और उससे जो है आपका जो नेटवर्क की परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाती है रादर OSPF और रिप के मुकाबले में। तो आगे चलें तो हमारे पास जो ये वही EIGRP की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आगे आ जाएंगी दोबारा, एंड दैट इज़ EIGRP है क्या। EIGRP बेसिकली ये भी सिस्को प्रोप्राइटी है, क्योंकि IGRP भी जो प्रोटोकॉल था, इंटीरियर गेटवे रूटिंग प्रोटोकॉल, वो भी सिस्को प्रोप्राइटी था। तो उसको ही बेस रखते हुए एक एडवांस फॉर्म निकाली गई जिसको इन्हांस्ड EIGRP कहते हैं, जो कि बेसिक जो हमारे पास दो प्रोटोकॉल हैं, डिस्टेंस वेक्टर एंड लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, उन दोनों को मिक्स करके उनकी खसूसियात को जमा करके एक नया राउटिंग प्रोटोकॉल बनाया गया। तो EIGRP ले लें या IGRP ले लें, ये बेसिकली लोड बैलेंसिंग जो है प्रोटोकॉल्स हैं, यानी जिसके अंदर आपके पास 5 to 6 मैट्रिक्स हैं जिनकी बेस पे आप बेसिकली क्या कर लेते हैं, अपने नेटवर्क को बेस्ट एफिशिएंट पाथ निकालते हैं और उसके अंदर नेटवर्क के अंदर ये मेक श्योर करते हैं कि आपके जो यूज़र्स हैं उनको बेस्ट एफिशिएंट जो है सर्विस अवेलेबल हो सके। ठीक है जी। इसके अंदर जो ये फास्ट कन्वर्जेंस है जल्दी अपने नेटवर्क के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाता है, और इसके अंदर इंक्रीमेंटल अपडेट्स हैं, यानी ट्रिगर्ड अपडेट्स नहीं है जैसे कोई हो, लेकिन कोई इंक्रीमेंटल अपडेट्स के बाद पे ये बेसिकली क्या करता है इसके अंदर नेटवर्क ओवरहेड कम होता है और इंक्रीमेंटल अपडेट्स होती हैं, और इसके अंदर मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट ट्रैफिक जो है वो फ़्लो कर रही होती है। इसके अंदर RTP यानी रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के चल रहा होता है, यानी जिसके अंदर बेसिकली आप मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट करते हैं अपने नेबर्स के साथ डाटा को एक्सचेंज करने के लिए, रादर ब्रॉडकास्ट करने की बजाय। इसके अंदर जो एल्गोरिदम इम्प्लीमेंटेड है वो है बेसिकली डुअल का, जिसको डिफ्यूज्ड अपडेट एल्गोरिदम कहते हैं, जिसकी मदद से आप शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करते हैं। क्योंकि हमारे पास रिप और OSPF के अंदर देर आर चांसेस जिसकी वजह से एक लूप किसी भी सिनेरियो के अंदर, जैसे हमने चंद सिनेरियोस की एग्जांपल समझने की कोशिश की, लूप क्रिएट हो सकता था। उसी के बरक्स हमारे पास जो EIGRP का जो प्रोटोकॉल है वो लूप फ्री प्रोटोकॉल है, जिसके अंदर आप बेसिकली लूप जो है वो क्रिएट होना लूप जो है इस टोपोलॉजी के अंदर क्रिएट नहीं हो सकता। अगर हम चंद इसकी बेसिक फ़ीचर्स की बात करें तो डुअल यानी जो इसका एल्गोरिथम है जिसकी बेस पे शॉर्टेस्ट पाथ निकाला जाता है, दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूज्ड अपडेट एल्गोरिथम है। ये बेसिकली क्या करता है, ये सिलेक्ट करता है बेस्ट रूटिंग पाथ फ्रॉम ऑल अवेलेबल राउट्स के अंदर। ये VLSM सपोर्ट करता है और डायनेमिकली रिकवर करता है रूट फेलियर से। जैसे ही कोई रूट फेलियर हुआ तो ऑटोमेटिकली उससे रिकवर भी कर लेता है। और इसके अंदर एक और खसूसियत पाई जाती है कि इसके अंदर प्राइमरी राउट के अलावा एक अल्टरनेटिव राउट भी पहले ही डिफाइंड करके इसको सेव कर लिया जाता है, ताकि अगर इन केस ऑफ एनी प्राइमरी राउट जो आपने पहले बेस्ट एफिशिएंट पाथ यानी आपने कैलकुलेट किया वो किसी भी वजह से फ़ेल होता है तो अल्टरनेटिव पाथ जो है उसको दोबारा निकालना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली वो पहले ही सेव होता है सेकंड बेस्ट एफिशिएंट पाथ, और ये ऑटोमेटिकली फिर उसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है। और ये बेसिकली इसके अंदर एक डिफरेंट किस्म के टेबल्स होते हैं, हम आगे जाके देखेंगे, जिन टेबल्स की मदद से आपका जो नेटवर्क है वो जल्दी कन्वर्ज भी हो जाता है और उससे आपके पास एक लूप फ्री जो है वो टोपोलॉजी भी बन जाती है, और आपका जो परफॉर्मेंस फैक्टर्स हैं और आपकी जो यूज़र्स हैं उनको भी ये बहुत अच्छी सर्विस जो है पूरे नेटवर्क के अंदर मिल जाती है। तो
तो इसके अंदर एक बेसिकली एक नेबर टेबल होता है। नेबर टेबल बेसिकली उसके अंदर जो उसके नेबर्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन तमाम की तमाम अवेलेबल होती है कि वो कौन से हैं और कौन से नेबर्स हैं और उनकी क्या इंफॉर्मेशन जो है उस हवाले से अपने पास नेटवर्क आईडी कह लें या नेटवर्क एड्रेस कह लें, उसके हवाले से उसकी इंफॉर्मेशन आपके हर जिस राउटर पे आप EIGRP इम्प्लीमेंट करते हैं उसके पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। सेकंड चीज़ जो EIGRP की इम्प्लीमेंटेशन के बाद राउटर के पास इंफॉर्मेशन होती है दैट इज़ कॉल्ड टोपोलॉजी टेबल, कि जैसे ही आप EIGRP इम्प्लीमेंट करते हैं तो पूरे नेटवर्क की टोपोलॉजी जो है वो हर राउटर के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है और वो एक टोपोलॉजी टेबल अपने पास नेबर टेबल से लेते हुए एक टोपोलॉजी टेबल आपके अपने पास बना लेता है कि मेरे पास जो तमाम डेस्टिनेशंस हैं यानी उसके अलावा जितनी भी डेस्टिनेशंस हैं उस तक पहुंचने का कौन कौन सा पाथ जो है अवेलेबल है। थर्ड चीज़ जो है उसके पास अवेलेबल होती है जिसको कहते हैं सक्सेसर। सक्सेसर बेसिकली वो पाथ है जो कि जिस डेस्टिनेशन पे आप जाना चाहते हैं टोपोलॉजी टेबल के अंदर वो जो पाथ होगा उसको सक्सेसर पाथ कहते हैं। ये फिर एक होता है फिजिबल सक्सेसर, ये वो बेस्ट बैकअप पाथ होता है कि उसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए उस अल्टरनेट पाथ जो अवेलेबल है उसको फिजिबल सक्सेसर कहते हैं। आगे है राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल बेसिकली वो तमाम ये बेसिकली सक्सेसर जो रूट्स होते हैं यानी बेस्ट एफिशिएंट पाथ डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए जो होंगे वो जो पाथ होंगे वो एक राउटिंग टेबल की सूरत में आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है जी। और ये बेसिकली टेबल सेपरेट होता है टोपोलॉजी टेबल से और एक अलग से बनता है ताकि इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है कि बेस्ट एफिशिएंट पाथ सोर्स है किसी भी डेस्टिनेशन के पास जाने के वो कौन कौन से पाथ अवेलेबल हैं। एक होता है एडवर्टाइज डिस्टेंस और एक को कहते हैं फिजिबल डिस्टेंस। एडवर्टाइज डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है जो कि नेबर राउट एडवर्टाइज करता है स्पेसिफिक राउट के लिए, यानी ए से बी जाने के लिए जो कि ये एडवर्टाइज करेगा कि मेरे पास जो मेरी लिंक कॉस्ट है वो क्या है। वो जो उसने एडवर्टाइज़ किया वो बेसिकली क्या किया है अपना एडवर्टाइज डिस्टेंस उसने एडवर्टाइज़ किया है। फिजिबल डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है जो कि राउटर यूज़ करता है उस स्पेसिफिक राउट पे पहुंचने के लिए। ठीक है जी। तो ये था हमारे पास एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ये कि EIGRP क्या होता है और EIGRP के अंदर बेसिकली क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है जिसकी बेस पे वो डिसीजन लेता है कि इतना वो एफिशिएंट भी है और डिसीजन लेता है कि जिसकी बेस पे आपकी जो नेटवर्क की ट्रैफिक है वो बहुत अच्छी चलती है। तो एक नटशेल EIGRP को मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि EIGRP बेसिकली एक हाइब्रिड प्रोटोकॉल है जिसके अंदर डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट की खसूसियात मौजूद है। एक एल्गोरिदम जब EIGRP इम्प्लीमेंट किया गया तो एक एल्गोरिदम नया ईजाद किया गया जिसको डुअल डिफ्यूज्ड अपडेट एल्गोरिदम कहते हैं, जो कि बेसिकली शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए बनाया गया। अब इस शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए इसके अंदर कुछ खसूसियात डाली गई कि जो शॉर्टेस्ट पाथ निकालेगा वो बेस किस पे करेंगी। वो बेस करती हैं ये चंद सर्टन करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर कि हर जो राउटर होता है उसके पास एक नेबर टेबल होता है कि उसका नेबर आईडी क्या है, नेबर डिस्टेंस क्या है। टोपोलॉजी टेबल होता है, हर एक के पास, हर राउटर के पास अपनी अपनी एक पूरी जो नेटवर्क का ग्राफ जिसको यहाँ ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है वो उसके पास अवेलेबल होता है। फिर उसके पास एक बेस्ट रूट होता है एक जगह से दूसरी जगह के पास, और उसके बाद एक बैकअप रूट होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। यही वजह है जिसकी वजह से EIGRP को मोस्ट सक्सेसफुल एक राउटिंग प्रोटोकॉल भी कहते हैं कि अगर इन केस ऑफ एनी फेलियर कोई भी एक बेस्ट पाथ फेल होता है तो उसको दोबारा रूट रिकैलकुलेशन करने का टाइम नहीं रिक्वायर्ड, ऑटोमेटिकली उसके पास सेकंड पाथ अवेलेबल है जिसके अंदर विद इन नो टाइम यूज़र को एक फील ही नहीं आने देते कि मेरे पास दोबारा रूट कैलकुलेशन हो रही है या मेरे पास डिस्टेंस सोर्स नीचेबल आया, और वो ऑटोमेटिकली दूसरे रूट पे ट्रैफिक भिजवा देता है, जिसकी वजह से आप राउटर जो आपके यूज़र्स होते हैं उनको मिनिमम डाउन टाइम मिलता है और एक अच्छी सर्विसेज जो हैं वो यूज़र को मिलती रहती है। तो
हमें क्योंकि EIGRP बेसिकली एक कॉपी मेंटेन करता है तमाम राउट्स की, जिनको नेबर टोपोलॉजी भी कहते हैं, और टोपोलॉजी नेबर टेबल भी कहते हैं और टोपोलॉजी भी टेबल कहते हैं। अगर इन केस अगर जो है जो राउटर EIGRP है वो कैसे चेक करता है कि जो मेरा नेबर है वो अब अवेलेबल है कि नहीं है। तो इस केस में जो आपका राउटर है जो जिसका एडजेसेंट वो नेबर है वो उसको 16 यूनिकास्ट अटैम्प्ट करता है। जैसे अगर 16 यूनिकास्ट अटैम्प्ट यानी उसको 1 बाय 1 मैसेज भेजता रहता है 16 टाइम। जब 16 बारी आती है अगर वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता तो तब वो जाके अपना जो नेबर है उसको वो कहता है कि अब ये अवेलेबल नहीं है, इसको डेड करके इसको यानी इस राउट को ख़त्म कर देता है और पूरी अपडेट उसकी जो है इंक्रीमेंटल अपडेट जो है वो पूरे नेटवर्क के अंदर भेजता है, बारी बारी मल्टीकास्ट करके जो उसके एडजेसेंट नेबर्स होते हैं उनको भेजता है। वो अपने एडजेसेंट नेबर को मल्टीकास्ट करते हैं, वो फिर अपने एडजेसेंट नेबर को मल्टीकास्ट करते हैं और इससे फिर दोबारा पूरी एक दोबारा पाथ टोपोलॉजी टेबल बनता है, दोबारा राउटिंग टेबल बनता है, दोबारा सक्सेसर निकलते हैं, दोबारा फिजिबल सक्सेसर निकलते हैं और फिर एक नया राउटिंग टेबल आपके हर राउटर के साथ शेयर हो जाता है और फिर जो है आपके पास बेस्ट एफिशिएंट पाथ और उसके पास सेकंड बेस्ट एफिशिएंट पाथ आपके सामने दोबारा आ जाता है। तो ये था EIGRP और आइए अब देखते हैं आगे इसको कि इम्प्लीमेंट कैसे एक सिनेरियो के अंदर किया जा सकता है।